एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं दानिएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का और हम उसमें दानिएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली बात यहाँ जहाँ से हमारी खत्म हुई थी वहीं से यहाँ शुरू करेंगे। तो जैसा मैंने आपको पिछले संदेश में बताया कि ये जो 4 सिर हैं और ये 4 पंख हैं, ये रोमी साम्राज्य के 4 फेसेस को, 4 हिस्सों को दर्शाते हैं। पहला हिस्सा जो कि प्रभु यीशु मसीह के समय में था, प्रभु यीशु मसीह से पहले से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के समय तक जो राजा सीजर था, जिसे हिंदी में कैसर देखते हैं, जिसका वर्णन हम सुसमाचारों में भी पढ़ते हैं, वो राज्य था। ये थोड़े यहूदियों के साथ ज्यादा जो है इनका व्यवहार खराब नहीं था और देखते हैं वहां मंदिर में भी काम होता था प्रभु यीशु मसीह के समय में। भले ही रोमी साम्राज्य था लेकिन वहां पर यहूदी राजा थे। जो हेरोदेस है वो रोमी साम्राज्य का डमी राजा था और वहां पर वो एक यहूदी था। तो वहां पर यह पहला फेज था जब यहूदी वहां राज्य करते थे, भले ही रोमी साम्राज्य के अंडर में करते थे। यह पहला फेज था। दूसरा फेज मेरे प्यारे बहनों, दूसरा फेज जो है प्रभु यीशु मसीह के करीब 5, 6, 7 साल के बाद हुआ, जिसे नीरो सीजर कहते हैं। जो सीजर था उसके मरने के बाद उसका जो आगे जो है नीरो सीजर जो है राजा बना और उसने बहुत उत्पीड़न किया और पौलुस के समय में भी वो था और मसीह विश्वासियों का भी उसने उत्पीड़न किया। तो ये नीरो सीजन का जो यहां से जिसे हम 37 एडी कहते हैं, 37 एडी या 39 एडी से वो राजा बना था। उसके बाद से लेकर के कॉन्स्टेंटाइन है जो राजा हुआ है 325 एडी में, कॉन्स्टेंटाइन, वहां तक का ये दूसरा फेज चला है मेरे प्यारे बहनों। ये दूसरा फेज चला है। इसके अंदर प्रभु के लोगों पर अत्याचार हुआ और प्रभु के लोगों का जो है काफी उत्पीड़न किया गया। ये दूसरा फेज था। और तीसरा फेज मेरे प्यारे बहनों, तीसरा फेज जो कॉन्स्टेंटाइन है वहां से शुरू होता है, जहां पर अब एक राजा जो कि रोमी साम्राज्य का राजकुमार एक राजा है कॉन्स्टेंटाइन, उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। इसका मतलब अब रोमी साम्राज्य राजकीय रूप से मसीही हो गया था। तो ये दूसरा फेज चला है मेरे प्यारे भाई बहनों। और अब इस रोमी साम्राज्य का जो चौथा फेज है वो कॉन्स्टेंटाइन की जो तीसरी पीढ़ी है वहां से शुरू होता है, जहां से उन्होंने मसीहत का ही एक अलग डिनोमिनेशन, एक अलग स्वरूप बना करके शुरू कर दिया, जिसमें लोकल देवी देवता और दूसरी चीजें भी उसमें शामिल की गई और जो बेसिक डॉक्ट्रिन्स हैं उनको बदल दिया गया। और वहां पर वो पूरी रीति से मसीह विश्वासी तो उत्पादित नहीं हो रहे थे, लेकिन वहां से गलत शिक्षाएं वहां पर खूब जोरों से फैलना शुरू हुई और उसी का नतीजा है जो आज हम रोमन कैथोलिक चर्चिस को देखते हैं। उसी समय से ये गलत शिक्षाएं रोमन कैथोलिक चर्च में भी जो है आनी शुरू हुई। तो ये क्या है? ये जो तीसरा जंतु है, ये रोमी साम्राज्य के 4 फेसेस को दर्शाता है जो ये हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा दावा है इससे पहले ना तो आपने कभी इस थ्योरी को सुना होगा और ना ही समझा होगा। परमेश्वर ने बहुत विस्तार से मुझे एक एक चीज इस 7वें अध्याय की समझाई है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, बात करते हैं यहां पर जो चौथा भयंकर, डरावना और बड़ा सामर्थी जंतु दिखाया गया। उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं और वह सब कुछ खाद डालता है, जो चूर चूर करता है और पैरों से रौंदता है। सब पहले जंतुओं से यह भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। यहीं पर आकर के जो है बात हमें समझनी होगी, क्योंकि ये 10 सींग रोमी साम्राज्य से कहीं भी हम देखते हैं फिट नहीं होते। मैंने काफी इसकी स्टडी किया, काफी मैंने इतिहास खंगाला, काफी मैंने हिस्ट्री को खंगाला, देखा क्या 10 राजा हुए हैं रोमी साम्राज्य में। मैंने ये भी देखा कि कुछ स्पेशल 10 राजा हुए हैं। तो वहां 4-5 को छोड़कर, 6 को छोड़कर ज्यादा मुझे डिस्क्रिप्शन में नहीं पता चला। बहुत सारी चीजें मैंने फिर 10 कालों के विषय में भी देखा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो चौथा जंतु है, ये रोमी साम्राज्य के बाद जो मसीह विरोधी का राज्य होगा, जो अंत के दिनों में होगा, उसको दर्शाता है। ये भयानक है, ये खतरनाक है, ये डरावना है और इसका विस्तार किसी एक क्षेत्र पर नहीं, बल्कि इसका विस्तार मेरे प्यारे भाई बहनों पूरी पृथ्वी पर होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन पशुओं के अर्थ को हम जानेंगे। इससे पहले कि हम 9वें वचन से लेकर के 14वें वचन तक का अध्ययन करें, इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम 15वें वचन से लेकर के 28वें वचन तक का अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब सारा अर्थ बता दिया गया तो हम देखते हैं दानिएल का जो मन है विकल हो गया, व्याकुल हो गया और वो चौथे जंतु के बारे में ज्यादा जानना चाहते थे कि ये चौथा जंतु कौन है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो चौथा जंतु है उसके बारे में विषय में जरा विस्तार से यहां पर पढ़ लेते हैं। तब यहां पर हुआ, मैं 20वें वचन से पढ़ता हूं, फिर उसके सिर में के 10 सींग का भेद क्या है, उसके नए सींग निकलने, यानी हम यहां क्या देखते हैं, उसके 10 सींग है और उसमें से एक नया सींग निकलता है और वो जो नया सींग है वो 3 सींगों को गिरा देता है। इसका क्या मतलब है? और वही सींग है जो उन 10 सींगों में से निकलता है, वो पवित्र लोगों के साथ अर्थात मसीह विश्वासियों के संग लड़ाई करके उन पर प्रबल हो गया। जैसा हम प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में भी पढ़ते हैं कि जो पहला पशु है वो पवित्र लोगों पर प्रबल हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं, मैं आपको सीधा 23वें वचन से पढ़कर बता रहा हूं। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर सब राज्यों से भिन्न होगा। यहां पर भी आकर के हम जो है हमारा जो है बात जो है फोकस करने वाली आ जाती है कि सारी पृथ्वी को नाश करेगा। एक तो यहां होल अर्थ आ गया और सब राज्यों से अलग होगा, सब राज्यों से अलग होगा, ये सब राज्यों से अलग होगा। तो ये फिजिकल इस तरीके का राज्य नहीं होगा, बल्कि ये 10 वो शक्तियां होंगी जो मसीह विरोधी को खड़ा करेंगी। और इन्हीं 10 शक्तियों में से जो यहां 11वां सींग निकल रहा है वो मसीह विरोधी होगा, और जो इन 10 शक्तियों में से 3 शक्तियों को गिरा देगा और वो वहां पर 3.5 साल तक राज्य करेगा, एज पर रिविलेशन, यानी कि जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। तो ये 10 शक्तियां कौन सी होंगी? दानियेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं उस मूर्ति के विषय में। 10 पैरों को माफ कीजिएगा, पैरों को दिखाया गया है, उसके 10 उंगलियों को दिखाया गया है। प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय में पशु को देखते हैं, 7 से 10 सींग दिखाए गए हैं। तो और उसमें हम देखते हैं फिर एक दूसरा पशु भी जो पृथ्वी में से निकलता है, जिसके मेमने जैसे सींग है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, टोटल भविष्यवाणी ये 13वें अध्याय की है प्रकाशित वाक्य, और अंतिम युग के अंतिम दिन, अंत के दिनों की ये भविष्यवाणी है। तो ये 10 राज्य कौन से होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों? ये 10 राज्य कौन से होंगे? वो जो 11वां सिंह निकल रहा है उसमें से नया सिंह जो निकल रहा है, छोटा सिंह जो निकल रहा है, वो तो मसीह विरोधी है, लेकिन ये 10 राज्य कौन से होंगे? और ये 3 कौन से राज्य होंगे जिन्हें वो गिरा देगा? देखिए यहां पर लिखा है कि उसके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। 3 राजा कौन से गिरेंगे? तो हम लोगों ने यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का भी अध्ययन किया, वहां पर हम 13वें अध्याय से लेकर के 23वें अध्याय तक पढ़ते हैं। 10 इजराइल के शत्रु राष्ट्रों के विषय में उनके दंड के वर्णन लिखे हुए हैं, और मैंने आपको बहुत ही विस्तार से बताया था कि ये एक्चुअली वो उस समय के देश नहीं, बल्कि अंत के दिनों में शैतान के सपोर्टर देश होंगे, सपोर्टर शक्तियां होंगी जो उसको खड़ा करेंगी, और खड़ा करके उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के सहयोग से जो एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी है ऑल ओवर वर्ल्ड पर अपना कब्जा करेगा। तो ये कौन होंगी? ये कौन होंगी? हमने वहां तो पढ़ा ही है, लेकिन मैंने एक संदेश और बनाया था इसके विषय में, और इस संदेश को मैंने YouTube पे अपलोड किया था, और मैं उसका लिंक भी आपको इसके आज के जो अध्ययन में मैं भेजूंगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा कि ये 10 शक्तियां कौन होंगी। मैं आपको ओवरऑल तरीके से यहां पर बता रहा हूं नाम लेकर के, आप विस्तार से उसको जरूर देख लीजिएगा। आपने अगर देखा हो तो कोई बात नहीं, नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा। तो लिंक मैं दे रहा हूं, आपको देख लीजिएगा। तो इसमें पहला जो मैंने आपको वहां पर बताया था, जो पहला देश या पहली शक्ति है वो इस्लामिक टेररिस्ट होंगे, इस्लामिक टेररिस्ट होंगे। और दूसरा जो मोस्ट रिचेस्ट कंट्री होगी उस वक्त पूरे दुनिया में, वो उसको सपोर्ट करेगी। और तीसरा मोस्ट आइडल्टरी, यानी कि जो मूर्ति पूजक देश होगा, जो पावर होगी, कंट्री होगी, वो होगा। और चौथा मोस्ट डेवलप, जो ब्यूटीफुल कंट्री होगी, जिसे ग्रेसफुल कंट्री कह सकते हैं, वो होगी। और उसके आगे होगा जो इस्लामिक कट्टरवाद की कंट्रीज हैं, जैसे हम पाकिस्तान को देख लें, ईरान को देख लें, इराक को देख लें, ये वो पावर्स होंगी। और उसके बाद जो डिनोमिनेशनल क्रिश्चियन हैं, जो भटके हुए क्रिश्चियन हैं, जो बाइबल आधारित क्रिश्चियन नहीं है, वो लोग होंगे, जिनमें रोमन कैथलिक भी आते हैं, दूसरे डिनोमिनेशन वाले भी आते हैं। ये वो शक्तियां और संस्थाएं होंगी जो उसको सपोर्ट करेंगी। भूलवश वो भटक करके उसको सपोर्ट करेंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसे वो मसीहा मान करके सपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जो मोस्ट पावरफुल जो कंट्री होगी, जो पेट्रोल में या किसी और चीज में या कोल पावर में, वो होगी। और उसके बाद हम देखते हैं जो बिजनेस पर, जिसका आर्थिक रूप से जो बहुत ही मोस्ट बड़ी कंपनी भी हो सकती है, जैसे आजकल हम बिल गेट्स को देख रहे हैं, वो उस मोस्ट जो है बिजनेस उसका पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला है। लेकिन इससे भी बढ़कर हो सकता है बहुत सारी कंपनीज मिलकर के एक कंपनी बने, या फिर कोई देश।
और सबसे लास्ट में है जो बेबीलोन को दर्शाता है, वो इजराइल का देश है। इजराइल में से ही वो मसीह विरोधी उठेगा और इजराइल में ही अपना प्रभुता कायम करेगा और इजराइल को ही अपनी वो जिसे बोल सकते हैं सेंटर पॉइंट बनाएगा और यरूशलेम को अपनी वो राजधानी बनाएगा। और वो वहीं पर दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक के अनुसार और प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार वो वहां पर घृणित वस्तु खड़ी करेगा जो उजाड़ करा देती है, जिसे हम थर्ड टेंपल भी कह सकते हैं, या फिर हम बहुत अलग अलग चीज देखते हैं उसमें। वो अपना हेडक्वार्टर भी बना सकता है, या अपना जो उसने वो जो नया धर्म चलाएगा, वो जो अपनी नई मान्यता चलाएगा, उसका भी वो मंदिर बनवा सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं 10 तो ये हो गई। तो अब इसमें से जो नया सिंह निकला है वो कौन है? ऑब्वियस अभी मैंने आपको बताया, वो है कौन? एंटी क्राइस्ट। लेकिन वो 3 राजाओं को गिरा देगा, यानी कि 3 शक्तियों को गिरा देगा। तो इसमें से कौन सी शक्तियां होंगी जिसको वो गिरा देगा और उनके ऊपर अपनी पकड़ कर देगा? हालेलुया मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां है, क्योंकि वो जो पूरी दुनिया पे राज करेगा, एक नए धर्म को, एक नए रिलीजन को लेकर के आएगा। और वो फिर इन 3 मोस्ट जो हम जिसे कह सकते हैं रिलीजन है पूरे वर्ल्ड में, उनको दबा करके उनके ऊपर इनको मिला करके एक रिलीजन बनाएगा। और वो रिलीजन, ये जो 10 शक्तियां हैं उनमें से कौन कौन सी होंगी? कट्टर जो है इस्लामिक, इजराइल यानी यहूदी, और जो डिनोमिनेशन जो क्रिश्चियन है, डिनोमिनेशन वाले क्रिश्चियन, इनको वो दबा के इन्हें क्या कर देगा? एक नए रिलीजन को लाएगा जिसे अब्राहमिक रिलीजन भी कह सकते हैं। और वो इन तीनों को मिलाकर के एक ऐसा रिलीजन खड़े करेगा जिसमें से मोस्ट जो क्रिश्चियन है, मोस्ट जो मुसलमान है, मोस्ट जो यहूदी है, वो उस पर विश्वास करेंगे और वो कहेंगे नहीं, ये बात जो कह रहे हो वो सही है, हम ही एक हैं। और वो सबको एक कर देगा, इन 3 राज्यों को गिरा के इनके ऊपर अपनी धार्मिकता वाली प्रभुता कायम करेगा। और फिर इन बाकी बची 7 शक्तियों के द्वारा मेरे प्यारे बहनों, वो अपनी ताकत, पावर को पूरे वर्ल्ड पर फैला लेगा और उसका एक छत्र राज्य हो जाएगा। क्योंकि अगर केवल देश को देखें तो अगर कोई मान लीजिए कोई कंट्री अमेरिका ही हुई, उसने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कब्जा कर लिया, तो वो कोई धार्मिक बात तो किसी से नहीं कहेगा ना, वो राज करेगा लेकिन धार्मिक बात नहीं करेगा कि भाई इस पशु की पूजा करो। लेकिन ये एंटी क्राइस्ट करेगा, वो बोलेगा कि नहीं, तुम इस पशु की यानी मेरी नई मान्यता को मानो, ये नया रिलीजन है, इसको मानो। और नहीं मानोगे तो वो कोई लेन देन नहीं कर पाएगा, उसको उसमें रहने का अधिकार नहीं होगा। तो यहां पर जो इस्लाम है, यहां पर जो क्रिश्चियनिटी है, यहां पर जो जूइज्म है, यानी कि जो जूड लोग हैं, यहूदी लोग हैं, इनको वो बिल्कुल बैन कर देगा। वो बैन कर देगा मूर्ति पूजकों को। वो इसलिए नहीं बैन करेगा कि वो उससे सपोर्टर होंगे, लेकिन इन्हें बैन करके एक नया अपने आप को मसीहा घोषित करेगा। और मसीहा घोषित करके वो झूठा भविष्यद्वक्ता बनेगा, ऐसे चिन्ह चमत्कार दिखाएगा जिससे क्रिश्चियन, जिससे मुसलमान, जिससे यहूदी, ये तीनों उस पर विश्वास करेंगे। लेकिन कौन नहीं करेगा? मेरे और आप जैसे जो सच्चे मसीह विश्वासी उस वक्त होंगे, वो विश्वास नहीं करेंगे, वो बाइबल आधार पर ही चलेंगे और वो किसी भी रीति से उस मसीह विरोधी पर विश्वास नहीं करेंगे। और वहां पर वो उत्पादित करेगा, उनके दाहिने हाथ पर और माथे पर वो छाप लगाने का प्रयास करेगा। और वो ही समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बादलों में उठा लेंगे और फिर उसके बाद उसके राज्य पर, मसीह विरोधी के राज्य पर परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे डाले जाएंगे। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा और फिर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह सबको उनका प्रतिफल देंगे। तो यह बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। और इसके बाद हम देखिए 26वें वचन से पढ़ते हैं, परंतु तब न्याय बैठेंगे। कौन बैठेंगे? न्याय के सिंहासनों पे प्रभु के लोग, और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई जाएगी, एंटी क्राइस्ट की नष्ट की जाएगी, एंटी क्राइस्ट का राज नष्ट की जाएगा, यहां तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान की ही प्रजा, अर्थात यहां पे साफ तौर पर बता दिया गया कि उसका राज खत्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 1000 साल का राज्य, यानी जिसे हम सदा का राज्य कहते हैं, वो स्थापित किया जाएगा। यहां पर साफ तौर पर यह बात लिखी हुई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मैंने आपको इन चारों जंतुओं का जो है सही जो अर्थ है, सही जो मतलब है, वो मैंने आपको समझा दिया है। अभी आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे तो आप क्या देखेंगे? 4 पशुओं को 4 अलग अलग राज्यों में बताया गया है। बेबीलोन, मादी फारसियों का, और यूनान का, और बेबीलोन का, माफ कीजिएगा, यूनान का और रोम का। लेकिन ये
एक्चुअली शुरुआत जो है मैडो पर्शिया से होती है। पहला मैडो पर्शिया, दूसरा हम देखते हैं जो यूनान है, तीसरा रोमी साम्राज्य है, और चौथा ये एंटी क्राइस्ट का राज्य और वो ताकतें हैं, वो शक्तियां हैं जो बहुत भयानक हैं, जो सबको पीस डालेंगी, सब कुछ खा जाती हैं, और जो सीधा शैतान की अगुवाई में होगा, इसलिए उसे बहुत ही भयानक और डरावना और बहुत ही सामर्थी दिखाया गया है। तो मेरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझने पाए होंगे। अगर आप समझने पाए हो तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो अब हम आगे का अध्ययन करेंगे। आगे का अध्ययन 9वें वचन से लेकर के 14वें वचन तक का अध्ययन छूट गया है। अगली रिकॉर्डिंग में हम वो करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।